आज के इस वीडियो में आपको हम जो है कक्षा 12 गणित का जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक और जो विद्या आती है एग्जाम टाइम, काका टेनियर, इन सभी बुकों में जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट सवाल है हमने ले लिया है, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। आप लोग प्रश्नावली 7.3 खोलिएगा, उसमें जो है उसमें की कुछ सवालें, जितनी भी इंपॉर्टेंट सवालें थी वो सवालें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। लगभग 5-6 सवाल आपको बताएंगे। अगर आप इन 5-6 सवाल को पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि एग्जाम में भाई आपको यहाँ से पूछा ही जाएगा, क्योंकि आपको हम बताए ना एनसीईआरटी के साथ साथ अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक, इन सब में से हमने लिया है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पार्ट नंबर 3 है। आपको भी पता है भाई, देखिए एक वीडियो में समाकलन के सारे क्वेश्चन को कवर करना बहुत ही मुश्किल है। अगर मान लो कवर भी किया जाएगा तो 2.5-3 घंटे से ज़्यादा वीडियो बनाना पड़ जाएगा, जो कि गांव में नेट ना होने की वजह से जो है भाई 2.5-3 घंटे का वीडियो नहीं बना सकते हैं। बाकी हम आपको छोटे छोटे वीडियो बनाकर सभी समाकलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, जो कि टोटल 10 पार्ट में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पर जाकर आप लाइन से सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है पहली सवाल ये रही, दिया है साइन स्क्वायर है ऑफ 2x प्लस 5 dx। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो यहाँ पर देखिए जो पार्ट नंबर 3 में हम आए हुए हैं, यहाँ पर हमें फार्मूले पर जो है सवाल को सॉल्व करना है। फार्मूले पर, इसके पहले वाले पार्ट में तो हमको एक टी मानना पड़ता था और एक कट जाता था, अगर आप देखे होंगे तब। नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। जितनी भी सवाल बताएंगे सबका सब फार्मूले पर ही आधारित रहेगी। तो साइन स्क्वायर है, ये पूरा मान लो यक्स की जगह पर है, तो साइन स्क्वायर यक्स। कोई ऐसा फार्मूला यूज करिए जिसमें साइन स्क्वायर यक्स आता हो। तो आप सभी को अच्छे से मालूम होगा कि एक फार्मूला होता है भाई cos 2a का। cos 2a का जो फार्मूला होता है ये हो जाएगा, देखिए 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये -2 साइन स्क्वायर ए जो है पक्षांतर करके इधर कर दो। ये इधर से इक्वल के पहले आएगा तो माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा, जो कि प्लस का चिन्ह आगे लगेगा नहीं। तो यहाँ इक्वल के बाद 1 को उतारेंगे, ये साइन इधर आ गया। अब कॉस को उठाकर इधर कर देंगे तो कॉस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है। अब यहाँ पर हमें केवल साइन स्क्वायर बचा के रखना है। तो 1 माइनस का कितना है, cos 2 ये है। 2 का हम पक्षांतर करेंगे तो 2 कहाँ पहुंच जाएगा, हमारा बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम साइन लिखेंगे स्क्वायर, ए है लेकिन यहाँ ए के स्थान पे कितना है तो 2x प्लस 5 है, यानी कि ए की जगह पर अगर हम 2x प्लस का 5 करते हैं तो इक्वल में 1 माइनस cos 2। यहाँ पर भी जो ए है, इस ए की जगह पर भी 2x प्लस का 5 हो जाएगा, और पूरे के बटे में कितना है 2। तो यहाँ पर अब यूज करेंगे हम इंटीग्रल। क्या करेंगे हम, इंटीग्रल। जहाँ साइन स्क्वायर इतना है इसके जगह पर हम यूज कर देंगे 1 माइनस का cos 2 ऑफ 2x प्लस का 5, और पूरे की बटे में कितना है 2 करेंगे, साइड में यहाँ dx लगा देंगे। ठीक, 2 अचर है, 2 को हम बाहर कर देंगे भाई, तो 1/2 हमारा इंटीग्रल के बाहर हो जाएगा। अंदर बचेगा 1 माइनस का cos 2 और 2x प्लस का 5। ये एक ब्रैकेट में करेंगे ताकि इंटीग्रल दोनों के लिए रहे। इंटीग्रल का मतलब समाकलन। अब क्या करेंगे, हम 1/2 लिखेंगे इंटीग्रल, यानी कि समाकलन 1 dx अलग कर देना है, माइनस 1/2 इंटीग्रल को आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 इंटीग्रल इसमें आएगा, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस का 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हम आगे की ओर सॉल्व करेंगे। कैसे करना है देखिए, 1/2 रहेगा, एक का समाकलन यक्स हो जाता है भाई, इसको करके यहीं पर छोड़ दो। हम 1/2 करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है जानते हैं, इस पूरे को टी मानिए, ये कॉस के साथ जितना भी है ये 2 के साथ टी मान लो। तो यहाँ लिखेंगे माना टी बराबर का, इसका गुणा करा दो, 2 दूनी का 4 यक्स हो जाएगा, प्लस में 2 से गुणा कराएंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी कि ये आपका ले लिए। अवकलन करेंगे, जब भी समाकलन के बीच में अगर हम टी मानते हैं तो हमें उसका अवकलन ही करना पड़ता है। तो dt/dx हो जाएगा, 4x का अवकलन 4 होगा, प्लस में 10 का अवकलन 0 हो जाएगा। 4 उतारेंगे, x का अवकलन 1 होता है, 4 गुणे 1 करेंगे तो भाई 4 ही आएगा, और ये गिनती है इसमें x नहीं है तो इसका अवकलन जो है वो 0 हो जाता है। तो ये होगा dt बराबर का 4 का नम 4, 4 में 0 को जोड़ेंगे 4 आएगा, dx ऐसे तिरछा गुणा करके यहाँ कर देंगे, तो dt/4 बराबर का dx होगा। इंटीग्रल लिखेंगे cos, ये पूरे को टी माने हैं तो यहाँ टी कर देंगे, इनटू जहाँ dx होना चाहिए उस dx की जगह पर हम करेंगे dt/4
4 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है लिखेंगे हम 1/2x माइनस 1। देखिए ये 4 बटे में है, ये अचर है, बाहर निकाल देंगे, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। इंटीग्रल में हमारा बचेगा cos t और यहाँ पर क्या बचेगा dt बचेगा। अब उसके बाद हो जाएगा 1/2x माइनस का 1/8 इंटू का cos t। cos को बदल देंगे साइन में, तो cos किस में बदल जाएगा साइन में, तो यहाँ sin t हो जाएगा प्लस का c 1/2x माइनस में 1/8 करेंगे साइन t का मान रखेंगे तो t की जगह पर कितना है 4x प्लस में 10 है, यहाँ प्लस का c कर देंगे और यही जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए, जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। और एनसीईआरटी से तो आपका पेपर ही बनता है, पेपर एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर बनता है। 2-4 क्वेश्चन आते हैं जो एनसीईआरटी बुक के बाहर का आता है, लेकिन एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो सवाल बता रहे हैं, अगर आप इन सवाल के रूल को समझ लेते हैं तो आपको हम बता रहे हैं इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछे भाई, बुक के अलावा तो कहीं और से नहीं पूछेगा, बुक से पूछेगा। अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक इसमें देखे हमने जो इंपॉर्टेंट था, हमने केवल उन्हीं सवाल को नोट किए हैं और हमने बुक से भी देखा भाई, जो जैसे मान लो यहाँ साइन स्क्वायर के रूप का है। अब इसके अलावा अगर आपको देगा तो कॉस स्क्वायर कर देगा, तो कॉस स्क्वायर वाला फार्मूला पता ही होगा, कॉस 2x मतलब 2 ये बराबर का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। यहाँ से आप पक्षांतर करके निकालेंगे कॉस स्क्वायर का। तो वो भी वही कह रहे हैं, आपको नियम सीख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कतें ना हो। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए भाई, जो सवाल नंबर दूसरी हमारी है आपके स्क्रीन के सामने है। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, cos को आगे कर लेते हैं cos 4x को, और sin को पीछे कर लेते हैं, क्योंकि कोणांक जो है देखिए इसमें 4x है इसमें 3x है, तो पहले बड़े को कर लिए फिर छोटे को कर लिए। अब यहाँ पर 2 से गुणा करा दो, यहाँ पर 2 से भाग करा दो, dx तो लगेगा ही। ये हम क्यों कराए, ताकि ये वाला फार्मूला बन जाए 2 cos a और sin b, इसका फार्मूला बन जाए। अच्छा इसका फार्मूला क्या होता है पता है, इसका फार्मूला होता है साइन a प्लस का b माइनस में साइन a माइनस का b, ये वाला जो है फार्मूला होता है, जो कि आपको क्लास 11th में मिला होगा। इसकी जरूरत हमें यहाँ पर भी पड़ती है, तो ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा। और हम फार्मूला जो है सभी पार्ट में आपको बताते चलेंगे और बाकी सारे फार्मूले को लिखते चलेंगे ताकि आपको दिक्कतें ना हो। 2 cos a इंटू में साइन बी बराबर का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस का बी होता है, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे इंटीग्रल, इसी फार्मूले पे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसी फार्मूले पे इसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर a है b है तो a प्लस बी किए थे, तो यहाँ पर भी लिखेंगे साइन a और b जुड़कर a प्लस बी हुआ था। वैसे 4 है 3 है तो 4x और 3x आपस में जुड़ जाएगा, फिर माइनस का है साइन है, यहाँ पर a माइनस बी हुआ था तो a की जगह पर 4x है माइनस b की जगह पर 3x है, एक ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर हम dx कर देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। फिर हम 1/2 करेंगे इंटीग्रल, ये हो जाएगा साइन 4x में 3x जोड़ेंगे, 4 3 कितना होगा 7 होगा, माइनस का साइन 4 में 3 गुना कितना होगा x हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद होगा, फिर यहाँ पर हम dx कर देंगे, ठीक। उसके बाद 1/2 इंटीग्रल साइन 7x इंटीग्रल 1/2 है इंटीग्रल साइन 7x dx अलग हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटीग्रल साइन x इसके साथ हम अलग कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा dx हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 इंटू में जो साइन का फार्मूला होता है ना, ये माइनस में कॉस होता है कॉस x, लेकिन 7x है तो भाई 7x करना होगा, और ये जो 7x यहाँ की तो वही बटे में 7 भी आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हम इसे t मानकर करेंगे लेकिन हम t नहीं मानेंगे, साइन 7x है तो साइन का कॉस कर देंगे, तो कॉस साइन x का कॉस x होता है भाई, 7 है 7 करके 7 बटे में कर दो, काम खत्म। 1/2 यहाँ पर भी ये साइन का होगा माइनस में कॉस x होगा, बटे में यहाँ कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 7x था तो हमने 7 किया, यहाँ पर यहाँ एक ही x है तो बटे में 1 करने की जरूरत नहीं है, प्लस का c, तो ये माइनस बाहर निकलेगा, हो जाएगा cos 7x बटे में 2 का कितना होगा 14, माइनस 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 कितना होगा प्लस होगा, ये हो जाएगा cos x बटे का 2 होगा, प्लस का c कर देंगे, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपको समझ में भी आया होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो आपको 2 ही दिया है, जैसे 1 2 है, डबल दिया हो, और इसी में आपको जो रूल आता है एक और आता है 3 का, जैसे यहाँ पर साइन और कॉस 2 ही दिया है, अगले में जो है 3 दे सकता है। कैसे, देखिए सवाल नंबर तीसरी, यहाँ पर देखिए भाई सवाल नंबर तीसरी जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, इस तरीके से भी हमको दे सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इक्वल इंटीग्रल, यहाँ पर कितना है साइन x है, साइन 2x है, फिर साइन का 3x है, तो इसमें क्या करेंगे हम
इसमें भी हमको वही काम करना है। पहले इसको नोट करेंगे, तो नोट कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम साइन एक्स को लिखते हैं, फिर उसके बाद साइन 2x को लिखते हैं। लेकिन वो फार्मूला जो भी इसके पहले बनाए थे वो फार्मूला केवल दो में ही काम करेगा, जैसे एक हो गया, दो हो गया, तो इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और ये तीसरा वाला जो है इसको हम साइड में ही अभी छोड़ देंगे। अब यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे ताकि ये फार्मूला बन जाए। फार्मूला किसका बनेगा? फार्मूला बनेगा 2 साइन ए इंटू में कॉस, नहीं साइन ही है तो यहाँ साइन ए, और ये बनेगा साइन बी का बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 से गुणा कराए हैं तो यहाँ हमें 2 से भाग भी देना पड़ जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है, अगर साइन साइन में है तो ये होता है 2 cos a माइनस बी हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा cos a प्लस का b हो जाएगा। ठीक, तो इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे भाई 1/2 से मतलब है ही नहीं, इंटीग्रल करेंगे। सुनिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है? एक बार दोनों को घटाया जाता है, एक बार दोनों को घटाया जाएगा, तो कॉस यक्स में नहीं बल्कि बड़ा क्या है 2x, क्योंकि साइन साइन दोनों मिल रहा है तो पहले हम बड़े वाले को लेंगे, तो 2 में से एक यक्स को घटाएंगे तो एक ही यक्स आएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी, मतलब 2x में यक्स को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 3x आएगा, जो कि इसको ब्रैकेट में करेंगे, और बाहर कितना है भाई? साइन 3x है, तो साइन 3x को भी लिख लेंगे, यहाँ dx लगा देते हैं, यहाँ पर भी dx लग जाएगा। अब इतना कहने के बाद क्या करेंगे? 1/2 साइन का अंदर गुणा करा दो तो हो जाएगा cos x, इंटू में साइन 3x होगा, इंटू में क्या होगा? साइन 3x हो जाएगा, माइनस इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा cos 3x हो जाएगा, और साइन 3x हो जाएगा, जो कि एक ब्रैकेट में करेंगे और यहाँ पर हम एक dx लगा देंगे। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे पता है? अब जो है 1/2 इंटीग्रल के साथ हम इसको अलग कर देते हैं cos x, और साइन 3x को dx के साथ अलग कर दिए। ठीक, अब अंदर और आएंगे तो 1/2 इंटीग्रल में ये होगा cos 3x इंटू में साइन 3x, dx के साथ हम इसको भी क्या करेंगे? अलग कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको वही वाला फार्मूला बनाने के लिए आगे 2 से गुणा करना होगा, तो 1/2 करेंगे। देखिए साइन 3 गुणांक है तो इसको आगे कर लेते हैं, बड़ा है 3x, cos x को पीछे कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था भाई? बड़ा कोणांक आगे नहीं किया क्योंकि साइन और कॉस था, लेकिन हम यहाँ पर जब यूज किए तो बड़ा कोणांक ही पहले यूज किए थे, साइन कॉस आगे पीछे हो गया था, लेकिन यहाँ साइन साइन था, दोनों मैच कर रहा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पर साइन कॉस अलग अलग है तो पहले साइन को अलग लिखना पड़ेगा, कॉस को पीछे कर देंगे क्योंकि बड़ा गुणांक साइन का है। तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे ताकि ये फार्मूला बने, और यहाँ पर भी 2 से भाग दे देंगे ताकि आपके मान में कोई प्रभाव न पड़े। dx हो गया माइनस 1/2, इसमें भी जो है साइन को आगे कर लो क्योंकि भाई साइन कॉस दोनों बराबर ही, तो साइन आगे पीछे कॉस, यहाँ पर भी 2 से गुणा करा दो और साइड में 2 से भाग कर दो ताकि यहाँ पर भी कोई ना कोई फार्मूला बन जाए। अब इतना करने के बाद तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल में, इसका फार्मूला क्या होगा देखिएगा, 2 साइन ए हो और कॉस बी के रूप का हो, तो ये फार्मूला जो होता है भैया ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, क्या होगा? साइन ए प्लस बी होगा, फिर प्लस में साइन ए माइनस का बी हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो ए की जगह कितना है 3x, प्लस बी की जगह कितना है x, फिर प्लस में साइन ए माइनस बी, तो ए की जगह 3x है, माइनस बी की जगह पर x है, इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, dx करेंगे। अभी केवल हम इतना सॉल्व किए हैं, माइनस ये होगा 1/4 हो जाएगा इंटीग्रल में। ये अगर ध्यान दीजिए तो ये फार्मूला 2 साइन ए कॉस बी का बनेगा, तो फार्मूला होता है साइन 2a, ए की जगह कितना है 3x है, यहाँ पर हम ds करेंगे तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। ठीक, 2 साइन ए होता है ना, एक साइन 2a बराबर हो जाता है 2 साइन ए कॉस ए, तो ये वाला फार्मूला किए भाई, ए की जगह 3x है तो यहाँ पर 3x कर दिए, काम खत्म। अब इतना करने के बाद ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल में, ये कितना होगा? साइन का 4x हो जाएगा, प्लस का ये कितना होगा? साइन का 2x हो जाएगा, ये dx के साथ अलग करो, माइनस 1/4 ये कितना होगा? साइन में 2/3 का 6x होगा, dx के साथ अलग कर देंगे, 1/4 करेंगे, एक ब्रैकेट लगाइए। साइन का जो होता है ना ये माइनस में कॉस होता है, क्या होता है? माइनस में कॉस 4x/4 करेंगे, ये भी माइनस में होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी cos 2x/2 हो जाएगा, माइनस 1/4 गुणे ये जो होता है जानते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट ये बंद हो जाएगा भाई, ये ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाएगा इतना। ठीक, तो माइनस है 1/4 इंटू माइनस में ये भी हो जाएगा हमारा cos 6x बटे में कितना 6x बटे में 6 हो जाएगा, कितना होगा? बटे में
6 हो जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का सी लगा देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा भाई, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इतना करने के बाद जो है देखिए आगे क्या काम करेंगे, 1/4 करेंगे, ये माइनस आप निकाल दीजिए बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 4x बटे का 4। तो 1/4 का और अंदर पूरा करेंगे तो 1/4 इंटू में कितना है cos 2x बटे 2 है, तो ये बीच में इंटू पॉइंट का मतलब इंटू होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू cos 6x बटे 6 प्लस का c। अगर आप देखिए तो सब में कॉमन हो रहा है, कॉमन लेने से पहले अगर गुणा करना चाहो तो गुणा कर दो, बाकी 1/4 1/4 1/4 सब में है, तो 1/4 सब में से कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक ब्रैकेट में क्या बचेगा देखिए, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा हमारा क्या देखो, तो माइनस को कॉमन चाहो तो ना लीजिए, माइनस को चाहो तो कॉमन मत लो, तो ये बचेगा माइनस में cos 4x बटे का 4 होगा, माइनस में यहाँ cos 2x बटे का 2 होगा, प्लस में cos 6x बटे का 6 होगा, प्लस का c कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1/4 ये cos 6x प्लस में है तो चाहो तो इसको पहले कर लो, इसको फिर बाद में करेंगे, माइनस का 4x बटे 4 माइनस में cos 2x बटे का 2 होगा, ब्रैकेट बंद, प्लस का c। देखिए नीचे हमारा 2 भी कॉमन हो रहा है, लेकिन आप यही करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जो कि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी भाई, आपके समझ में भी आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और इतना विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि ये वाली सवाल आपकी समझ में आई होगी। तो चलिए, ये हमारी सवाल नंबर तीसरी थी। अब यहाँ पर कुछ और सवाल लिए हुए हैं जो कि प्रश्नावली 7.3 एनसीईआरटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बाकी ये मनोहर में आप देखेंगे या फिर एग्जाम टाइम में देखेंगे, और एक आता है बालाजी कहा गया, भाई बहुत टफ होती है। बाकी बालाजी में भी कुछ खास नहीं होते, उसमें भी हमने देखा तो ज़्यादा कुछ खास नहीं थी। यही सब सवालें थी जो कि हमने यहाँ पर नोट किए हैं। कोई भी बुक हो भाई, अगर एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको सभी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाती। बाकी मनोहर के लिए भी हमने समाकलन का कंप्लीट वीडियो बनाए हुए हैं, बाकी उसको जाइएगा लिंक में आप देखिएगा, जो कि आपको आरएसएल मैथ चैनल पर मिलेगा। ये आप आरएसएल मैथ रिसर्च सेंटर पर देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए चौथी नंबर सवाल को कैसे करना है, जो कि काफी आसान है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अभी आपको हमने शुरू में ही बोला ना भाई कि इसमें जितने भी फार्मूले आपको, मतलब जितनी भी सवालें आपको बता रहे हैं, ये सबके सब फार्मूले पर आधारित है। तो यहाँ पर भी आपको फार्मूला यूज करना होगा। cos 2x का फार्मूला आपको पता होगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 होता है। सेम वैसे ये भी हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, x के बजाय a है तो a माइनस का 1 कर देंगे। चाहे अल्फा कहो या a कहो, बात एक ही है, लेकिन लिखिएगा अल्फा रहेगा तो अल्फा, a रहेगा तो a लिखना है। नीचे का फार्मूला नहीं होगा, cos x माइनस में cos a वैसे ही उतारेंगे, यहाँ पर dx लगा देते हैं। तो इंटीग्रल होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये होगा माइनस में 2 cos स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस का 1 होगा, और पूरे के बटे में क्या है cos x माइनस का cos a हो जाएगा dx। तो +1 -1 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको जब हम काट देंगे, इसको काटने के बाद इंटीग्रल में हमारा देखिए इसमें और इसमें 2 कॉमन हो रहा है, तो दोनों में से 2 कॉमन लेकर हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा क्या बचेगा, cos स्क्वायर x बचेगा और cos स्क्वायर a बचेगा, जबकि बटे में क्या है cos x माइनस का cos a है, यहाँ पर क्या कर देंगे dx कर देंगे। ठीक, अब इतना कहने के बाद जब हम इसको आगे की ओर सॉल्व करेंगे ना, तो ये एक बार जोड़ा जाएगा, तो cos x प्लस में cos a एक बार जोड़ेंगे, और एक बार क्या करेंगे हम इसको घटा देंगे, और पूरे के बटे में क्या होगा cos x, ये हो जाएगा cos a। अब जो है ये इससे आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए 2 है, इंटीग्रल में क्या बचा है, देखिए इंटीग्रल में बचा है cos x प्लस में cos a dx के साथ हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। अब इतना करने के बाद, इतना करने के बाद 2 लिखिए ब्रैकेट, cos x का जो समाकलन होता है ना, cos x का समाकलन होता है भाई sin x होता है। क्या होता है, sin x होता है, और प्लस देखिए ये cos a जो है ना, ये आपका अचर है, cos a जो है अचर है, तो इसको जब हटाएंगे तो इसके इनटू में कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, और 1 का जो समाकलन बनता है ना वो x बनता है, तो x ब्रैकेट प्लस का c, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको समझ में भी आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर चौथी थी। हाँ, साइड में ये 5वीं नंबर जो सवाल है भाई, आप इसको देखेंगे तो एनसीईआरटी में ही मिलेगा। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको ये जो है एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं, और आपके पास अगर मनोहर बुक होगी तो उसमें भी आप देखोगे तो ये वाली सवाल आपको उसमें भी मिलेगी। तो इसमें क्या करना है पता है, साइन क्यूब x,
के बटे में कर दो एक बार साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, उसके बाद कॉस क्यूब एक्स के बटे में कर दो साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ देखो साइन स्क्वायर है, ये कट जाएगा तो यहाँ पर केवल एक साइन बचेगा, कॉस क्यूब है यानी कि दो दो कट जाएगा तो एक कॉस एक्स ऊपर बचेगा, तो इंटीग्रल ऊपर एक साइन बचेगा साइन एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर का मतलब क्या है कि दो बार कॉस एक्स करेंगे डी एक्स के साथ अलग कर देंगे, इंटीग्रल को और ले आएंगे तो ये होगा कॉस एक्स, नीचे साइन एक्स दो बार लिख देंगे साइन एक्स यहाँ पर डी एक्स। आगे जब बढ़ेंगे तो साइन कॉस क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा, इसी के इंटू में करेंगे तो एक बटे कॉस क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हम डी एक्स को लगा देंगे प्लस में, इसी के इंटू में एक करेंगे तो एक बटे साइन क्या हो जाएगा पता है कोसेक एक्स हो जाएगा, और कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा, यहाँ डी एक्स करेंगे तो सेक टेन जो फार्मूला होता है ना, ये सेक टेन जो फार्मूला होता है ये सेक एक्स का होता है, सेक टेन जो फार्मूला होता है किसका होता है सेक एक्स का होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स, और कोसेक काट जो होता है ये माइनस कॉट होता है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कॉट एक्स करेंगे प्लस का सी कर देंगे, ये जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए हम फाइनली इन दो सवाल को और देखते हैं, क्योंकि यही दो सवालों पढ़ लीजिए, फिर आपको 7.3 एनसीईआरटी से और अनसॉल्व में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई पार्ट नंबर 3 है तो 7.3 के लेवल का है, पार्ट नंबर 4 में आएंगे 7.4 के लेवल का आएगा। आपको सारी सवाल को ना बताकर हम उसमें से केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही बता रहे हैं, और इसके अलावा आपको हम कंफर्म करें भाई एग्जाम में कहीं और से नहीं पूछा जाएगा। तो इसको कैसे करना है जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, यहाँ पर देखिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बाकी इसका आंसर आपके सामने ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर cos 2x का फार्मूला होता है, cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x का फार्मूला है, और प्लस में है 2 साइन स्क्वायर एक्स, पूरे के बटे में कितना करेंगे हम cos स्क्वायर एक्स करेंगे dx, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस में है तो दोनों आपस में कट गया, ये हो जाएगा 1 अपान cos स्क्वायर एक्स dx। देखिए 1 अपान कॉस जो है ना ये आपका बदल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स में, यहाँ इंटीग्रल करेंगे dx, और सेक का जो फार्मूला होता है भाई सेक किसमें बदल जाएगा टेन एक्स प्लस का सी, ये जो है इसका फाइनली आंसर हो गया। समझ में आया होगा, काफी आसान था ये। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल और बची हुई है भाई, जो कि इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बाकी आप लोग कर सकते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसको करने के लिए जो है जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर बनाओ, तो ऊपर क्या है केवल कॉस एक्स है, यहाँ एक जोड़ते हैं और एक घटा देते हैं, ताकि एक से एक कटकर हमारे कॉस एक्स में कोई भी मतलब कॉस एक्स के मान में कोई भी प्रभाव ना पड़े। अब क्या करेंगे पता है 1 प्लस कॉस एक्स के बटे में एक बार कर देंगे 1 प्लस कॉस एक्स को, और -1 बचा है तो -1 के बटे में भी कर देंगे 1 अपॉन कॉस एक्स, इसको एक ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर ds करेंगे, ये पूरा का पूरा कटेगा तो इंटीग्रल में क्या बचेगा एक अलग कर दो dx, फिर ये 1 अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स dx के साथ इसको भी क्या करो अलग कर दो। अच्छा एक का समाकलन x हो गया, ये तो हमारा फाइनली हो गया, ये फाइनल हो गया, माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला यूज कर दीजिए, कॉस एक्स का फार्मूला ये वाला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 होता है ना एक फार्मूला, ये आप कर दीजिए, ये हो जाएगा dx। अब क्या करो 1 से 1 को काट दीजिए तो x होगा माइनस, ये दो अचर है आपका बाहर निकलेगा, कॉस ऊपर आ जाएगा, तो कॉस ऊपर आएगा तो क्या बनेगा सेक, क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर दो बस, x माइनस 1 अपॉन 2, सेक का फार्मूला हो जाएगा टेन एक्स की जगह x बाई 2 है, इसका आपको देखिए इसको t मानकर करेंगे तो इसका अलग से अवकलन करेंगे, और जो इसमें अवकलन होता है ना ये बटे में लिखा जाता है, तो 1 अपॉन 2 ये बटे में लिखेंगे, और 2 से 2 जो है कट जाएगा, प्लस का c लगाएंगे तो हो जाएगा x माइनस इक्वल x माइनस होगा टेन एक्स बाई 2 प्लस का c, x माइनस टेन एक्स बाई 2 प्लस का c, और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आपने देखा। आज के इस वीडियो में आपको हमने टोटल 7 सवाल बताए हैं जो कि एनसीईआरटी पर आधारित था, और भी क्वेश्चन बैंक कंसॉल्व इन सब में ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, और आप लोग अगर इन 7 सवाल को पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि आपको भाई एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा, और समाकलन की आपको काफ़ी मतलब सवालों को कर सकते हैं,
और सभी पार्ट को आप देखिएगा, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते भाई, आधे घंटे से कम का ही वीडियो रहता है। आप 10 वीडियो देखना है, यानी कि आप 10 का आधा करेंगे 5, मतलब 5 घंटे से कम समय में आप समाकलन की एनसीईआरटी के सारे रूल और सारे इंपॉर्टेंट सवाल को कवर कर पाएंगे। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहां पर आप देखिएगा। और बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे अब किसी अन्य वीडियो में।